सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना। आज हम आ चुके हैं सेकंड लेक्चर अम्ल क्षार एवं लवण का। कि हम सेकंड लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था कि अम्ल क्या होता है, ठीक है, अम्ल के प्रकार के देखा था। पर अब हम देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है सूचक। सूचक क्या होता है? वह पदार्थ जो किसी विलयन की रासायनिक प्रकृति को बताता है, सूचक कहलाता है। वह पदार्थ भाई, कोई विलयन है, वो चीज़ों को हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा पदार्थ होगा जिससे हम पता कर सकेंगे भाई ये अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम सूचक बोलेंगे। वह पदार्थ जो किसी विलयन की रासायनिक प्रकृति को बताता है सूचक कहलाता है, या अम्ल क्षार सूचक कहलाता है, ठीक है। ये दोनों नामों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला सूचक क्या होता है? पहला होता है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? वह पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम देखना यहाँ पे कि जो प्रकृति में होते हैं, प्रकृति में जो भाई पौधे, पेड़ पौधे है, उससे हमें जो प्राप्त होता है उसको क्या होते हैं? उसे हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। तो इसमें से पहला है हल्दी, है हल्दी, ठीक है। ये हल्दी भी एक सूचक है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, लेकिन जो जब किसी अम्ल में डालोगे कि अम्ल के विलयन में, क्या अम्ल, ड्राई अम्ल नहीं, सूखा अम्ल नहीं भाई, उसका पाउडर नहीं, वो घुला होना चाहिए, विलियन होना चाहिए वाटर में, ठीक है। ड्राई अम्ल नहीं, ठीक है। अम्ल के विलियन में डालोगे हल्दी को तो कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। विलियन में तो कोई कलर नहीं देगा, रंग नहीं, रंग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो समझ जाना क्या होगा, वो अम्ल है। रंग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समझ जाना कि अम्ल है, ठीक है। ये हल्दी से पता कर सकते हो। अम्ल में डालोगे कलर उसका चेंज नहीं होगा। बेस में डालोगे क्या होता है, क्षारक में डालोगे तो वो भूरा हो जाएगा, ठीक है। अम्ल में डालोगे, लवण में डालोगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अम्ल में डालोगे तो कोई कलर नहीं देगा, तो मतलब क्या होगा, वो विलयन अम्ल होगा, ठीक है। वैसे लिटमस पात्र है, ठीक है। लिटमस पात्र ये हम कहाँ से लेते हैं? हम लाइकेन से लेते हैं, ठीक है। लाइकेन, ठीक है। लाइकेन का जो रस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कागज़ पे लगा के उसको सुखा देते हैं, ठीक है। तो उस कागज़ को क्या बोलते हैं, उस कागज़ को डुबोते हैं, ठीक है। कि कोई अम्ल का विलयन है या क्षारक का या लवण का विलयन है तो उसको हम डुबोते हैं। जब हम डुबोते हैं लिटमस पात्र को, तो लिटमस पात्र क्या होता है, एक नीला होता है, एक लाल होता है, ठीक है। तो जो नीले लिटमस पात्र को जो लाल कर देगा वो क्या हो जाएगा, वो अम्ल होगा, यानी कि एसिड होगा, ठीक है। तो लिटमस पात्र क्या होगा, नीला लिटमस पात्र अम्ल, ठीक है। यहाँ पर लिखो अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, ठीक है। ये बात याद रखना, लाल कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी का रस होता है, ठीक है। ये लाल पत्ता गोभी क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये दिखता है बैंगनी कलर का, ठीक है। ये क्या पर्पल कलर का दिखता है, इसका रस भी पर्पल होता है, नीला होता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। ये लाल पत्ता गोभी इसका नाम है, पर ये इसका रस जो निकालोगे तो वो नीला रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो नीले कलर का होता है, लेकिन इसका नाम है लाल पत्ता गोभी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो ये क्या होता है, ये नीले रस को क्या कर देगा, इसका रस लोगे, नीले रस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ठीक है। अम्ल क्या करेगा, अम्ल, यहाँ पर लिख लेना, अम्ल नीले रस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। उसको क्या बोलते हैं कि ये एक अम्ल क्षारक सूचक है, ठीक है। या केवल सूचक है या प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रेंजिया है, ठीक है। हाइड्रेंजिया आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा नीचे, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है।
ये क्या होता है, हाइड्रेंजिया का पौधा होता है ना, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको कैसा होगा। ये कोई कलर का होता होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी अगर, इसका भी अगर रस लोगे, क्या हो, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर नीचे दिख नहीं रहा होगा, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, ठीक है। हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल, पौधे का फूल का रस, ठीक है, लोग ये तो क्या होगा, ये अम्ल क्या कर देगा, अम्ल नीला कर देगा, ठीक है। उसका जिस कलर का भी होगा रस को अम्ल नीला कर देगा, ठीक है। तो समझ लेना क्या होगा, वो अम्ल होगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया प्राकृतिक सूचक, अब हम देखेंगे संश्लेषित सूचक, यानी कि जो बना हुआ हम अपने हाथों से बनाए होते हैं, उससे हम लैब में कैसे पता कर सकते हैं। देखेंगे संश्लेषित सूचक, ठीक है। वह पदार्थ जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाता है, ठीक है। कि मतलब जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं जो पदार्थ को, कि हमें पता करना हो किसी विलयन को कि ये अम्ल है, ये क्षार है, कि लवण है, तो हम उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिनाल्फ्थलीन, ठीक है, फिनाल्फ्थलीन, फिनाल्फ्थलीन एक रंगीन पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। उसको हम अम्ल में डालोगे, ठीक है, अम्ल में डालेंगे, अम्ल में तो क्या हो जाएगा, अम्ल में डालने पर कोई कलर चेंज नहीं करेगा, यानी कि रंगीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, अम्ल में डालने पर फिनाल्फ्थलीन का रंग में परिवर्तन नहीं होता, तो वो चीज़ें क्या है, वो विलयन अम्ल है, ठीक है। वैसे मेथिल ऑरेंज ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी जब हम डालोगे अम्ल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लाल कर देगा, ये भी रंगहीन रहता है, ठीक है। जब भी अम्ल में डालोगे ये तो क्या हो जाएगा, लाल कर देगा, तो ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ना बहुत आसान रहता है, ठीक है, हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये गंधीय सूचक होता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो गंधीय सूचक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी विलयन के संपर्क में आने पर उसका गंध बदल जाता है, गंधीय सूचक कहलाता है। लौंग हुआ, प्याज हुआ, वेनिला हुआ, ये चीज़ तीनों क्या है, ये गंधीय सूचक के उदाहरण है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें अम्ल है या क्षार है, लवण है, ठीक है। तो एक पॉइंट और नीचे पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है, ऐसे स्टार बना कर लिखना, ठीक है, स्टार बना कर लिखना कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, अम्ल, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा होता है। और दूसरा पॉइंट लिखना, अम्ल की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है, संक्षारक यानी कि नुकसान करने वाला, ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, कोरोसिव, कोरोसिव, ठीक है, होती है। अम्ल हमें नुकसान पहुंचा सकता है भाई, अम्ल डालोगे हाथ पे तो हाथ जल जाएगा, ये हमें नुकसान कर चुका, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान कर देगा भाई। ये क्या कहते हैं, ये सारे लोहे को ख़राब कर देगा, सारे मेटल्स को जितने होंगे सब को ख़राब कर देगा अम्ल, ठीक है। तो ये चीज़ें ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो संचालक मत होता है ख़राब चीज़ का, चीज़ों को ख़राब करना, ठीक है। तो इस अम्ल का काम होता है, इसकी प्रकृति होती है भाई, किसी को भी बिगाड़ देगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी हो गई। अब हम देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अम्ल की रासायनिक गुण, ठीक है। तो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो धातु विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अम्ल का जब धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो धातु विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग, मैंने पढ़ाया है उसको, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जाकर देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अम्ल जब धातु से रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। कि मैक्सिमम टाइम में हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब रिएक्टिविटी में वो मैटर करता है, ठीक है, लेकिन होता है, जनरली ऐसा रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ें, वो चीज़ें ऊपर की चीज़ें, तो अभी तक आप हाई स्कूल में है तो आपको ये इतना जानना चाहिए कि जब भी अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। ये धातु है, ठीक है, कोई भी
मेटल से रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस देने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रोजी नेचर है, ठीक है, यही संचारक है, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन देखेंगे, अम्ल का उपधातु के साथ अभिक्रिया होता है, नहीं होता, ठीक है। तो नो रिएक्शन है, यहाँ पर लिखना नो रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है, अगर कोई पूछे अम्ल का उपधातु के साथ अभिक्रिया होता है तो नो रिएक्शन, ठीक है। और उपधातु मेटलाइट्स होता है, ये न धातु होता है न अधातु होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। वैसे ही अम्ल का अधातु के साथ अभिक्रिया होता है, ये भी कोई पूछेगा तो ये भी इसका जवाब होगा नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एक अधातु जो होता है वो ऑलरेडी एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, पहले से वो जो अधातु होता है वो अम्ल होता है, तो अम्ल अम्ल आपस में अभिक्रिया थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, क्या होता है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, उपधातु के साथ अभिक्रिया और अम्ल का अधातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अम्ल का अधातु धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे और आगे, ठीक है, तब तक इसको नोट करें। अब हम देखने वाले हैं अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल का और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या होता है, धातु के साथ, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा रखा है, ठीक है। ये चीज़ सारी चीज़ें क्या, कौन सी अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो क्या होता है, अम्ल जब धातु ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे तो लवण प्लस जल बनाएगा, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है, समानता, ठीक है। तो उदाहरण के लिए पहला हमने HCl ले लिया, ठीक है। HCl को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम एक धातु है और वो जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब रिएक्शन करवाओगे तो लवण बनाएगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए कि जब अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण प्लस जल मिलेगा, ठीक है। और अम्ल का उपधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने में कुछ होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखना है, नो रिएक्शन, ठीक है, कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। ये भी अधातु का भी कोई अभिक्रिया नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और पहला हमने देखा था कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस को हम पता कैसे करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को किसी तरीके से कि हम उस जो गैस निकल रहा है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको जहाँ से जिस कंटेनर में इकट्ठा करेंगे उस कंटेनर को ऐसे उसको खोलना है, खोलने के साथ क्या करना है, वहाँ पे फ्यूल ले जाना है, यानी कि आग को ले जाना है, ठीक है, ईंधन को ले जाना है, कम्बस्टन को, कोई माचिस को जलाना, और जहाँ से जिस कंटेनर में रखा रहेगा उस गैस को पैक किए रखो, उसमें ले जा करके ऐसे लगाना है। जब भी आग लगाओगे उसके सामने ले जाओगे तो पॉप साउंड आएगा, ठीक है, पॉप की आवाज़ आएगी, ठीक है। पॉप साउंड से हमें पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को, कोई अगर पूछे कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पता करेंगे भाई, हम कैसे परीक्षा करना पड़ेगा, तो आप करना कि जब हम भाई आग को ले जाएंगे तो वहाँ से जब गैस गुजरेगा तो वहाँ पे पॉप आवाज़ की पॉप साउंड निकलेगा, ठीक है, पुप करके निकलेगा, ठीक है। तो समझ जाना कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के आवाज़ से हमें पता चलता है, ठीक है। ये चीज़ें बुक में दिया है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 5वें नंबर का हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब हम देखेंगे अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ये लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, लास्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल का और धातु कार्बोनेट के साथ क्या होता है, ठीक है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या म्यूरियाटिक एसिड जो है ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस CO2 बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये CO2 को हम जांच कैसे करेंगे, ठीक है, हम CO2 का परीक्षण कैसे करेंगे भाई, CO2 जो है इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये दूधिया कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा क्या हो जाएगा
कि ये CO2 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम ही करना है। जब जैसे ही क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओगे, तो क्या करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, तो ये दूधिया कलर होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा CO2 दे दोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। तो ये दूधिया कलर का नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो ये जैसे ही क्या करोगे, जैसे ही दूधिया कलर हटे उसको CO2 गैस को हटा लेना, तो समझ जाना कि ये चीज़ें, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, ठीक है। इसमें भी वही होता है, ठीक है। अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण प्लस जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NaCl एक लवण है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और वाटर CO2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अम्ल का रासायनिक गुण खत्म होता है, ठीक है। रासायनिक गुण को अभी तक हम देख रहे थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे, तब तक इसको नोट करें, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अम्लों का निर्माण विधि वो उपयोग, ठीक है, कि अम्ल बनता कैसे है और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, HCOH होता है, ठीक है। इसका अणु भार जो होता है 46 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, रासायनिक नाम होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। निर्माण की विधि क्या होता है, ये मेथिल अल्कोहल, ठीक है, ये है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। जब मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन से कि ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि Kr2O7 और H2SO4 कैटलिस्ट रहेंगे, ठीक है, उत्प्रेरक रहेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो, इस कंडीशन में ये रिएक्शन करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। इसका भौतिक गुण जो होता है ये रंगहीन होता है, तीखा गंध होता है, इसका स्मेल जो होता है वो तीखा पंचेंट होता है, ठीक है। ये परिवर्तनशील होता है, ठीक है। ये परिवर्तनशील मतलब कि ये गैस भी बन सकता है, ठोस द्रव गीला गैस, ये चीज़ें चेंज कर सकता है, ठीक है। संक्षारक नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, ठीक है। ये जल में घुलनशील कम होता है, ठीक है, ये जल में बहुत कम घुलता है। और एक और बात बता दूँ, ये मिथेनोइक एसिड जो होता है ये चींटियों में होता है, ऑंट में जब काटती हैं तो काटने के बाद हमारे अंदर एक करते हैं कि मेथेनोइक एसिड की एक बूंद छोड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ईचिंग होती है, खुजलाहट होती है, ठीक है। तो वो मेथेनोइक एसिड होती है, ठीक है, कि चींटियों के अंदर मेथेनोइक एसिड होती है, जो कि वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। वो चीज़ें अपने आप को क्या कहती हैं, बचाने के लिए वो चीज़ें करती हैं, ठीक है। चींटियों को जब लगेगा कि तुम कोई मार दोगे तो वो काट लेती हैं, तो वो काटने के चक्कर में क्या करती हैं, वो मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड इसे पिन कर देती हैं, जिस वजह से हम खुजलाते हैं तो वो फूल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें चींटियों के अंदर भी होती है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम लेदर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका लेदर बनाने के लिए या रबड़ बनाने के लिए कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उपयोग लिखा है, इसको उपयोग में लिख लेना नंबर 1 कि लेदर बनाने के लिए और रबर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये रासायनिक गुण को हमने देख लिया है, ठीक है, रासायनिक गुण को हमने देख लिया, वही चीज़ है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड लिखना, नॉट रिक्वायर्ड रासायनिक गुण में, ठीक है। ये भौतिक गुण है और रासायनिक गुण नॉट रिक्वायर्ड। उपयोग मैंने बता दिया कि लेदर बनाने के लिए करते हैं और रबड़ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ये फॉर्मिक अम्ल होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर का कौन होगा तुम्हारा एसिड। अब हम देखेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र होता है CH3COH होता है, ठीक है। इसका अणु भार होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है, रासायनिक नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल हम सब यूज़ करते हैं अपने घरों में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये विनेगर होता है, ठीक है। विनेगर जो होता है वो हम खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विनेगर को डालते हैं, ठीक है। तो वो एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। विनेगर का यूज़ हम अचार को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका निर्माण विधि क्या होता है, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है।
एसिटाल्डिहाइड, ये चीज़ें, ये जो निर्माण की विधियाँ होती है इतनी आसानी से नहीं बनती होती हैं, ठीक है। ये रिएक्शन केवल ये आसानी के लिए, ये लास्ट स्टेप रिएक्शन को हम लिख देते हैं, ठीक है। ये एसिटाल्डिहाइड को बनाने में भी तो हमें बनाने में का भी तो कोई प्रोसेस होगा, तो ऊपर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं एसिटिक एसिटाल्डिहाइड को क्या करते हैं, ये चीज़ें ले करके और ये चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें बना इधर की जो ये क्या होता है, जो अभिकारक होता है ये भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हमने लास्ट प्रोसेस को ही लिख दिया था क्या, कि एसिटाल्डिहाइड भाई बना लो। एसिटाल्डिहाइड बनाने के बाद क्या करना, तुम्हें एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इसको लिखना है एसिटाल्डिहाइड और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, पेंटा ऑक्साइड का ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक है, तो हमें एसिटिक में मिल जाएगा। इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका भौतिक गुण ये होता है, लिख लेना नोट करके, ये रंगहीन होता है, तीखा गंध होता है, तीखा गंध सिरका होता है, ठीक है। ये सिरका होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि ये ठोस द्रव गैस में चेंज हो सकता है, जल में कम घुलनशील होता है और संक्षारक भी नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम अचार बनाने के लिए करते हैं, और क्या कहते हैं, अचार बनाने के लिए करते हैं, और क्या कहते हैं, प्लास्टिक को बनाने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। प्लास्टिक को बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और रासायनिक गुण को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भौतिक गुण को हमने बता दिया, उपयोग बता दिया, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे कि थर्ड नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर म्यूरियाटिक अम्ल, ठीक है। म्यूरियाटिक अम्ल क्या होता है, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरियाटिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अणु सूत्र क्या होता है, HCl होता है। इसका अणु भार क्या होता है, 36.5 ग्राम पर मोल होता है। सामान्य नियम होता है म्यूरियाटिक अम्ल, रासायनिक नियम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका निर्माण विधि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, 2500 डिग्री सेल्सियस और वाटर को प्रेजेंस में हम 2HCl बनाते हैं, ठीक है। इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका भौतिक गुण होता है, ये तीखा गंध होता है, ठीक है। ये रंगहीन होता है, इसको लिखो, ठीक है। ये इसका गंध होता है, तो ये रंगहीन होता है, ये तीखे गंध का होता है, ठीक है। ये अत्यधिक परिवर्तनशील होता है, यानी कि इसका वोलेटाइल नेचर होता है। ये बहुत जल्दी ये गैस बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है, और लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है, इसका जल में घुल जाता है, ठीक है। ये भौतिक गुण है, ठीक है। ये संक्षारक होता है, काफ़ी खतरनाक एसिड होता है, ठीक है, अम्ल होता है, ठीक है। ये इसकी प्रकृति संचारक होती है, ठीक है। और भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण को हमें पढ़ना नहीं है, नो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। उपयोग क्या होता है, उपयोग होता है वस्त्र के उद्योग में कपड़ा को रखने के लिए करते हैं, ठीक है, और लोहे की चादरों को साफ़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ म्यूरियाटिक अम्ल के लिए हो गया, ठीक है। अब हम फोर्थ नंबर देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये दो और चीज़ें, दो और एसिड है, उसको हम देख लेंगे, उसके बाद से ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, अणु सूत्र होता है HNO3, इसका अणु भार होता है 36 ग्राम पर मोल होता है। सामान्य होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। रासायनिक नाम भी पता कर लेना, ठीक है, कहीं से। ये निर्माण की विधि क्या होता है, निर्माण की विधि होता है वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे कि रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कि 100 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर रहेगा और प्लेटिनम कैटलिस्ट रहेगा, यानी कि उत्प्रेरक, तो हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। इसका भौतिक गुण क्या होता है, ये रंगहीन होता है, पर कमर्शियल लेवल पे जो हम बेचते हैं, यानी कि जो हम खरीदेंगे नाइट्रिक अम्ल को, वो एलोइस होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे HCl भी कमर्शियल लेवल पे, यानी कि जो भी खरीदोगे दुकान से, वो चीज़ें क्या होगी, वो एलोइस रहेगी। लेकिन क्या होता है, जब बनता है तो वो रंगहीन होता है, उसका कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका पहला भौतिक गुण होगा कि ये रंगहीन होता है और कमर्शियल लेवल पे एलोइस होता है, ठीक है। इसका भी गंध तीखा होता है, ठीक है। ये अत्यधिक क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि ठोस द्रव गैस में बदल सकता है, जल में घुलनशील होता है और संक्षारक होता है, बहुत ज़्यादा संक्षारक होता है। ये बहुत खतरनाक एसिड है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल में अगर कोई लोहे के की लौह को या ताले को कोई भी लोहे का टुकड़ा डालोगे, तो ये पता ही नहीं चलेगा ये कब गायब कर देगा, कि कितने टाइम में गायब कर देगा। अगर नाइट्रिक अम्ल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि प्रबल अम्ल है, यानी कि डाइल्यूट नहीं है, तो उसमें कोई भी
मेटल डालोगे, धातु डालोगे, लोहा और सोना चांदी, तो वो गायब कर देगा, मतलब कि गायब क्या कर देगा, उसको गला देगा तुरंत फटाक से। ये इतना ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। इसका भौतिक गुण हमने देख लिया था, इसका रासायनिक गुण को हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम सोने चांदी को शोधन के लिए करते हैं। सोने चांदी को क्या करते हैं, मतलब कि सोने चांदी को अंदर की जो चीज़ होती है, अशुद्धता होती है, उसको हटाते हैं, ठीक है। और विस्फोटक बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ विस्फोट बनाने के लिए कि हमें बनाना हो तो हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। वो लास्ट होता है, उसके बाद से हम ये लेक्चर को ख़त्म करें, ठीक है। सो अब हम देखेंगे लास्ट है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है H2SO4, अणु भार होता है 98 ग्राम पर मोल होता है। इसका सामान्य नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और केमिकल नेम भी होता होगा कुछ, ठीक है। कि निर्माण की विधि क्या होता है, इसको हम ओलियम बोलते हैं, ठीक है। H2SO2, ठीक है, ओलियम बोलते हैं, ठीक है, ओलियम, ठीक है। ओलियम को जब हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ठीक है, वेनेडियम। वेनेडियम भी एक मेटल होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को की प्रेजेंस में हम करेंगे तो हमें सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है। इसके भौतिक गुण क्या होता है, ये तीखा गंध होता है, ठीक है। ये रंग पहला होता है रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है, ये कलर नहीं होता, ठीक है। ये कमर्शियल लेवल पे भी कलरलेस होगा, ठीक है। और इसका गंध तीखा होता है, यानी कि पंजेंट होता है, ठीक है। ये परिवर्तनशील नहीं होता, ठीक है। इसको हम ठोस द्रव गैस लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से, ठीक है। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, ठीक है। और ये भी संक्षारक होता है, ये खतरनाक होता है, ठीक है। और इसके भौतिक गुण हो गए हैं, रासायनिक गुण को हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। रासायनिक गुण इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। उपयोग क्या होता है, उपयोग लेड बैटरी को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो बैटरी में होते हैं, जो बैटरी के अंदर जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये पेट्रोलियम उद्योग में भी उपयोग होता है, ठीक है। दो उपयोग काफ़ी होता है, ठीक है। तो आज हमारा अम्ल ख़त्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लवण क्या होता है, ठीक है। तभी तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।